हाँ तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हो सभी? और सीईटी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी आपकी। आपकी उसी सीईटी की तैयारी को परखने और मजबूत करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को पढ़कर आप आपकी सीईटी की तैयारी को और मजबूत करें और परखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो लेवल सीईटी का होता है उसी लेवल को देखकर मैंने ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपका, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे पूछा है वागड़ की मीरा, मीराबाई को, गौरीबाई को, कोयलबाई को या फिर कालीबाई को। तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। गौरीबाई का संबंध था डूंगरपुर से, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को मिलाकर वागड़ कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था हमारे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपके, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ये जो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय बनाया है किसने बनाया था आपसे पूछा हुआ है। तो बताओ, जसवंत सिंह ने, तख्त सिंह ने, मान सिंह ने या फिर अजीत सिंह ने? तो देखो इस पुस्तकालय की स्थापना की थी मान सिंह ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में, डिग्गी में, आमेर में या फिर फलाना में? तो देखो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है आपके, जोधपुर के राठौरों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, यानी इन्होंने ये पूछा है जोधपुर के राठौरों की कौन सी देवी है जिनकी 18 भुजाएं हैं? शीतला माता, आउरी माता, सकराय माता या फिर नागणेची माता? राठौरों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं तो वो कहलाती है नागणेची माता। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दोस्तों आपसे पूछा है घूमर नृत्य का आयोजन किस त्योहार पर होता है? दशहरे पर, गणगौर पर, तीज पर या फिर दीपावली पर? तो देखो घूमर का मुख्य जो आयोजन होता है ना वो होता है गणगौर पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगर गणगौर के अलावा पूछे तो तीज पर भी बहुत सी जगह घूमर का नृत्य का आयोजन होता है, लेकिन हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हम मानेंगे ऑप्शन बी गणगौर। अगला प्रश्न है आपके, ओलियो राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? यानी कि जो ओलियो गीत है ये राजस्थान में किससे संबंधित है? पुत्र जन्मोत्सव गीत से संबंधित है, बारात की अगवानी का गीत है, होली पर किया जाने वाला कोई लोक नृत्य है या फिर पुत्री की विदाई का गीत है? तो देखो इसने ओलियो गीत के बारे में पूछा है, तो ओलियो गीत जो है ना ये पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, दासी मत का संबंध किससे था? यानी कि दासी मत किसने चलाया था? मीराबाई ने, गौरीबाई ने, दयाबाई ने या फिर रामदास जी ने? तो देखो दासी मत पूछा है तो दासी मत का संबंध था आपके मीराबाई से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप भी फटाफट फटाफट उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है आपके, नथमल की हवेली स्थित है, यानी कि नथमल की जो हवेली है वह कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या फिर चित्तौड़गढ़ में? बताओ दोस्तों नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? आपके नथमल की हवेली स्थित है ऑप्शन बी जैसलमेर में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है आपके, चावंड चित्रशैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? आपसे पूछा है चावंड चित्रशैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? प्रारंभ पूछा है यहाँ पे। राणा सांगा के, अमर सिंह द्वितीय के, राणा प्रताप के या फिर राणा पूंजा के? तो देखो चावंड चित्रशैली है, इसका प्रारंभ हुआ था राणा प्रताप के शासनकाल में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अपन से पूछे कि चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल कौन सा था, तो हम बताएंगे अमर सिंह प्रथम का जो काल था वो चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? यानी कि जो बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित है इसका एक और नाम क्या है वो आपसे पूछा है। बताओ वो क्या है? अजरक प्रिंट, टोकरी बुनाई, जीप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अजरक प्रिंट। बाड़मेर की जो ब्लॉक मुद्रित कपड़े की प्रिंट होती है उसका एक नाम है अजरक प्रिंट। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, मोती भारत किस जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? यानी कि जो मोती भारत है कौन से जिले का एक पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? पाली जिले का, जालौर जिले का, बूंदी जिले का या फिर सीकर जिले का? बताओ दोस्तों जल्दी से, आपके मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई है ये पूछा गया है। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जालौर। जालौर में मोती भारत
पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? यहाँ पे आपसे पश्चिमी बिंदु पूछा है। बोरकुंडा गांव, सिलना गांव, कटरा गांव या फिर कोना गांव? बताओ दोस्तों, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है आपके ऑप्शन सी कटरा गांव। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, सुनारी नामक स्थल किस जिले में स्थित है? यहाँ पे पूछा है सुनारी नामक स्थल किस जिले में स्थित है? करौली में, सीकर में, झुंझुनू में या फिर जयपुर में? तो आप सभी को पता होगा कि सुनारी जो है ना ये स्थित है झुंझुनू में। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था? यहाँ पे पूछा है आपसे, जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया वो कब लगाया था और कहाँ लगाया था? 1570 में, 1775 में, 1565 में या फिर 1560 में? तो देखो, अकबर ने जो नागौर दरबार का आयोजन किया था वो किया था 1570 में नागौर में। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, शिशुपाल वध का लेखक कौन है? यानी कि जो कृति है शिशुपाल वध, इसकी रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रा ने, कवि माघ ने, चंद्र बरदाई ने या फिर मोहनोत नैणसी ने? तो देखो, शिशुपाल वध है ना ये लिखी थी आपके कवि माघ ने। ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से भरतपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं है? देखो, अभी जो क्वेश्चन है ना ये पुराने जिले के आधार पर ही, मतलब जो पुराने जिले ना उन्हीं के आधार पर पूछे जाएंगे। नए जिलों को अभी फोर्स में ऐड नहीं किया है तो उनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अब आपसे इसने पूछा कि भरतपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर? तो देखो, सवाई माधोपुर भी है, करौली भी है, धौलपुर भी है, बस ये अलवर नहीं है। अतः हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, अलवर भरतपुर संभाग का जिला नहीं है, बल्कि अलवर जो है वो जयपुर संभाग का जिला है। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से किसको कथक नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है? यानी कि हमसे पूछा है कि कथक नृत्य का जो उद्भव हुआ ना राजस्थान में वो कहाँ से हुआ? नवलगढ़ से, जयपुर से, अलवर से या फिर सुजानगढ़ चूरू से? बताओ दोस्तों, कहाँ से हुआ कथक नृत्य की जन्मस्थली हमसे पूछा गया है। तो आपकी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, जयपुर से। जयपुर का जो राजघराना था वहां से कथक नृत्य की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपके, नौगरी आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? यानी इसने नौगरी आभूषण के बारे में पूछा है। अब आपको बताना है कि नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर में, गले में, हाथ में या फिर कान में? बताओ दोस्तों, नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके नौगरी आभूषण हाथ में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ स्थित है? यानी कि जो राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण आयोग है ये कहाँ है? अजमेर में, कोटा में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, जयपुर में। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके, सांझी त्योहार किससे संबंधित? आपसे पूछा है सांझी का जो त्योहार मनाती है वो कौन मनाते हैं? नवविवाहितों से संबंधित है, कुंवारी कन्याओं से संबंधित है, किशोर बालकों से संबंधित है या फिर महिलाओं से संबंधित है? बताओ दोस्तों, आपसे सांझी त्योहार के बारे में पूछा गया है। सांझी त्योहार का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, सांझी त्योहार का संबंध कुंवारी कन्याओं से है। कुंवारी कन्याएं गोबर से सांझी बनाती है और सांझी का त्योहार मनाती है श्राद्ध पक्ष में। अगला प्रश्न है आपके, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में, आमेर में, टोंक में या फिर उदयपुर में? आपसे पूछा है जगत शिरोमणि मंदिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन सेकंड, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थित है। आमेर जयपुर में है। और ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है इस मंदिर का निर्माण करवाया था आपके मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। अतः ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? दोस्तों ये इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, ऐसे ही प्रश्न अधिकतर पूछते हैं। देश का पहला हेरिटेज होटल आपसे पूछा है कि कौन सा है? तो बताओ, अजीत भवन, उम्मेद भवन, जसवंतगढ़ या फिर मेहरानगढ़? तो देखो, देश का जो पहला हेरिटेज होटल था ना वो था अजीत भवन। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। यानी कि जो मेवाड़ का गुहिल वंश था, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा तुम्बा, देई, सिसोदिया और राहब शाका, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? गोशुंडी शिलालेख से, कीर्ति स्तंभ शिलालेख से, सामोरी शिलालेख से या फिर दिनवारा का शिलालेख से? बताओ दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन थर्ड, सामोरी शिलालेख से मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है।
अगला प्रश्न है आपके, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? यहाँ पे पूछा है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पटवारी, सरपंच, उप सरपंच या फिर ग्राम सेवक? तो देखो, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ना, वो कहलाता है ग्राम सेवक। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र मुंबईड़ा में, रावतबाटा में, बटेवर में है या फिर सूरतगढ़ में? ये देखो, राजस्थान का जो नाभिकीय बिजली संयंत्र है ना, ये आपके रावतबाटा में। ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? देखो, आपसे पूछा गया है जो परमाणु परीक्षण किया गया ना, वो कहाँ पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर में, फलोदी, अभी ये जिला बन चुका है दोस्तों, फलोदी में, कोलायत बीकानेर में या बालातर उदयपुर में? तो देखो, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर हुआ? तो वो हुआ था पोखरण जैसलमेर में। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? दोस्तों, आपसे रुंडित सरिता के बारे में पूछा है। ऐसी कौन सी नदी है जिसे रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है, या फिर कौन सी नदी है जिसका उपनाम रुंडित सरिता है? वाकल नदी, खारी नदी, बाणगंगा नदी या फिर कोठारी नदी? बताओ दोस्तों, कौन सी नदी है जो रुंडित सरिता कहलाती है? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, बाणगंगा जो नदी है जिसका उद्गम बेराट की पहाड़ी जयपुर से होता है, वो नदी रुंडित सरिता कहलाती है। अगला प्रश्न है आपके, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? आपको बताना है कि जो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? बताओ दोस्तों, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री का सचिव, विधि सचिव या फिर कार्मिक सचिव? आपको बताना है मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव ही मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है आपके, कौन सा युग्म असंगत है? यानी कि आपको जो गलत युग्म है ना, उसे टिक करना है ना। चुंगी तीर्थ जैसलमेर, बिल्कुल चुंगी तीर्थ जैसलमेर में ही है। गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा, बिल्कुल ये भी सम्मिलित है। चंद्रभागा मेला अजमेर, नहीं नहीं ये संबंधित नहीं है। विक्रमादित्य का मेला उदयपुर, बिल्कुल ये भी सम्मिलित है। तो आपका जो असंगत युग्म है ना, वो है ऑप्शन थर्ड, चंद्रभागा मेला अजमेर में नहीं, ये बढ़ता है झालावाड़ में। अतः ऑप्शन थर्ड हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में गेटोर की छतरियाँ किस राजवंश की है? आपसे पूछा है कि जो गेटोर की छतरियाँ हैं ये कौन से राजवंश की है? हाड़ा राजवंश की, सिसोदिया राजवंश की, परमार राजवंश की या फिर कच्छावा राजवंश की? तो देखो, ये जो गेटोर है ना, ये स्थित है जयपुर में। अब आपको पता होगा कि जयपुर में कौन से वंश का शासन था? तो जयपुर में था कच्छावा वंश का शासन। अतः ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ? दोस्तों, आपसे पूछा है कि जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ ना, ये किसके मध्य हुआ था? बताओ दोस्तों, जय नारायण व्यास एवं मिर्जा इस्माइल के मध्य, मिर्जा इस्माइल एवं जमुनालाल बजाज के मध्य, चिरंजी लाल मिश्र एवं जयपुर महाराजा के मध्य, या फिर मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री के मध्य? आपसे पूछा है जेंटलमैन एग्रीमेंट, और जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था ये हुआ था प्रजामंडल के दौरान। अब इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन 4, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शहरिया विकास कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ? अपन से पूछा है कि शहरिया विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1978-79 में, 1979-1980 में, 1977 से 78 में, 1980 से 82 में? बताओ, शहरिया विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, जो शहरी विकास कार्यक्रम था ये शुरू हुआ था 1977-1978 में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किन 2 स्थानों पर नागौरी वेलों का व्यापार होता है? मेड़ता नावा में, परबतसर डीडवाना में, मेड़ता परबतसर में या फिर डीडवाना नावा में? बताओ दोस्तों, कौन से वो 2 स्थान है जहाँ पर नागौरी वेलों का व्यापार होता है? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, मेड़ता परबतसर में। मेड़ता परबतसर में नागौरी बेलों का व्यापार होता है। अगला प्रश्न है आपके, रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है रानी सती का मंदिर कहाँ है? रानी सती जिसे नारायणी देवी के नाम से भी जाना जाता है, उनका मंदिर कहाँ है भाई? जयपुर में, अलवर में, दौसा में या फिर झुंझुनू में? तो देखो, आपके रानी सती का जो मंदिर है ना, ये है झुंझुनू में। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है, और ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कहाँ है? यानी कि राजस्थान में कौन सा स्थान है जहाँ पर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है और मिट्टी की मूर्तियां बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ पर? अकोला चित्तौड़गढ़,
मोनेला राजसमंद, सांगानेर जयपुर या फिर नाथद्वारा राजसमंद। तो देखो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तशिल्प कला का मुख्य केंद्र जो है ना वो है मोनेला राजसमंद। ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है। इसने पूछा है अपन से कि जो पूर्वी मैदानी भाग है ना यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत यानी कितनी वर्षा होती है। 40 से 60 सेमी वर्षा, 50 से 80 सेमी वर्षा, 60 से 100 सेमी वर्षा या फिर 30 से 60 सेमी वर्षा। बताओ दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, 50 से 80 सेमी वर्षा पूर्वी मैदानी भाग में होती है। अगला प्रश्न है आपके, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि यहाँ पे अपने को जो गलत सम्मिलित युग्म है ना उसको टिक करना है। अब इसने दिया है कि 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर, बिल्कुल 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में ही है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, वे भी सही है। ऋषिकेश सिरोही, बिल्कुल ऋषिकेश भी सिरोही में ही है। मालखेत की पहाड़ी जालोर, नहीं नहीं ये गलत है आपके। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, मालखेत की जो पहाड़ी है वो जालोर में नहीं है। अब बताओ फिर जालोर में नहीं है तो कहाँ है। तो मालखेत की जो पहाड़ियाँ है वो है आपके सीकर में, सीकर। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है आपके, सुनहरी कोटी जो कि टोक में है उसका निर्माण किसने करवाया था। बताओ सुनहरी कोटी टोक में उसका निर्माण किसने करवाया। नवाब वाजिद अली साहब ने, नवाब आमिर खान ने, नवाब बिरजिस कद्र ने या फिर नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। बताओ दोस्तों आपसे पूछा है सुनहरी कोठी जो टोक में है उसका निर्माण किसने करवाया था। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, नवाब मोहम्मद साहब इब्राहिम अली खान ने सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किस शहर में आते हैं। आपसे पूछा है कि वो कौन सा शहर है जहाँ पर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। अलवर में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में। तो देखो सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं ना वो आते हैं आपके जयपुर में। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील स्थित है। आपसे पूछा है कि जो पलाया झील है वो कौन से जिले में स्थित है। कोटा में, जैसलमेर में, भरतपुर में या फिर उदयपुर में। तो बताओ दोस्तों पलाया झील कहाँ पर है। तो पलाया झील है अपने जैसलमेर में। ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अब आपने पूरी वीडियो देखी तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हमारी जो अगली क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि ये इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।